चलिए, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ। देखिए मैंने क्या लिख रखा है कि द अबव रिजल्ट्स कैन बी प्रूव्ड इफ वी एज्यूम दैट वन ऑफ देम ऑलवेज होल्ड गुड। इन अदर वर्ड्स में क्या बोलना चाह रहा है वो, इट इज़ एन एक्जियम। दैट मीन्स क्या बोला मैंने कि यहाँ पे जो भी अपन ने एंगल स्टडी किया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, उनमें से अपने को क्या करना पड़ेगा, किसी एक को एज ए एक्जियम लेना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज आप बाकी के बारे में रिलेशन नहीं स्टेब्लिश कर पाओगे। एक्जियम लेने का क्या मतलब है कि उसको मैं एज ए फैक्ट ओवर लूँगा, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया ना यहाँ पे, इनमें से किसी एक को मैं एक फैक्ट लेने वाला हूँ। इन तीन रिलेशन में से आप कोई भी एक को फैक्ट ले लेना, बाकी आप रिलेशन जनरेट कर सकते हो इसीलिए, ठीक है। कैसे करोगे वो आप डिस्कस करने वाले हो। तो देखिए ये रिजल्ट अबव जो भी अपने आए थे उनमें से किसी एक को फैक्ट ले लो। तो मैंने क्या किया, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आ रहे हैं उनको फैक्ट ले लिया। ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल आ रहे हैं उनको भी फैक्ट ले सकते हो आप, उससे भी वही थ्योरम्स प्रूव करोगे। और जब आप थ्योरम्स आएंगे ना तब मैं बता भी दूंगा आपको कि देखिए अगर ये फैक्ट लेते हैं तो कैसे होता, ठीक है। वो कोई बड़ी बात नहीं है, आप खुद ही समझ जाओगे। जब तक थ्योरम आप कंप्लीट करोगे आपको खुद को आइडिया लग जाएगा कि अच्छा इनमें से मैं कोई भी एक एज एक्जियम ले सकता हूँ, ठीक है। तो इसको लेके चला गया कि थोड़ा कन्वीनियंस के लिए ये ठीक रहता है कि बच्चों को जल्दी स्ट्राइक होता है कि अच्छा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है या नहीं है, उसके बारे में बात कर रहा है ना। चलिए, तो क्या है आपकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्जियम। दैट मीन्स इसमें जो भी आपको स्टेटमेंट गिवन है ना उसको आपको बिना सोचे समझे फैक्ट मान लेना है कि ये हमेशा ही ट्रू होता है, ठीक है। ये आपकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से एक्जियम क्या बोलती है, इफ ए ट्रांसवर्सल intersect two parallel lines then each pair of corresponding angles are equal, ठीक है। क्या बोल रही है, एक ट्रांसवर्सल है, ये वाली ट्रांसवर्सल, टू पैरेलल लाइंस, अब उसने बोल दिया है कि ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस है। दैट मीन्स सी डी एंड ए बी आर ए पैरेलल लाइंस। अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ए इक्वल। यहाँ पे मैंने लिखा भी आपको, देखो ए बी सी डी अगर आपकी पैरेलल है और उनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होते थे, 1 5 2 6 4 8 3 7, कितने पेयर बनते थे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के, 4। तो ये अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और उनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो ये हमेशा क्या होंगे, ट्रू होंगे। ये आपका स्टेटमेंट बोल रहा है, ठीक है। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस then each pair of corresponding angles are equal। होपफुली आपको आंसर, ये चीज़ आपको याद रहेगी और यहाँ से आपके बाकी रिलेशन जनरेट होने वाले हैं। अब देखिए मैंने क्या कर दिया, अगर ये ट्रू है तो मैंने इसका उल्टा भी लिख दिया आप लोगों के सामने कि इसको भी आप क्या करो, याद रखो। ये क्या बोल रहा है, कन्वर्सली, मतलब क्या हुआ, ऑपोजिट बोल रहा है। इसका ऑपोजिट क्या है कि इफ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, इस केस में मैंने पहला लाइन नहीं बोला है आपको, फिर बता दे रहा हूं, ठीक है। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस मेकिंग ए पेयर ऑफ इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स देन द लाइंस आर ए पैरेलल, ठीक है। इस केस में देखो मैं बात क्या कर रहा हूं, उस चीज को आप समझना। मान के चलिए मैं यहाँ पे आपको ऐसे कोई भी दो लाइन बता दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसी दो लाइन, इनको एक ट्रांसवर्सल क्या कर रही है, कट कर रही है। सो क्या बोल रहा है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, ये देखो दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, इस बार मैंने पैरेलल नहीं ली, बट इसने एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है मेरे को, क्या, मेकिंग ए पेयर ऑफ इक्वल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। दैट मीन्स क्या बोल दिया, कोई एक पेयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल ले लो आप, इनमें से किसी एक को ले लो, 1 5 2 6 3 7, इनमें से कोई एक को। तो मान के चलिए ये ले लिया आपने 1 5 वाला। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर ये दोनों इक्वल हैं, दैट मीन्स क्या बोलना चाह रहा है, इन चारों में से अगर आपको गिवन है कि कोई एक पेयर इक्वल है, ठीक है, और एक ट्रांसवर्सल ऐसे कट कर रही है, उसके बाद अगर ये जनरेट हो रहे हैं तो वो तभी पॉसिबल होगा जब लाइंस क्या होंगी आपकी, पैरेलल होंगी। अदरवाइज ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसके बारे में आपका नेक्स्ट थ्योरम है, ठीक है। पहला थ्योरम आपका इसी के रिगार्डिंग है, इसी स्टेटमेंट से आपका प्रूव होने वाला
चीज़ें, ठीक है। तो याद रखना क्या, ट्रांसवर्सल अगर आपको लाइन ऐसे कट कर रही हैं, पेयर ऑफ इक्वल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, दैट मीन्स 1 और 5 इक्वल हैं, तब आप क्या बोलोगे, लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अब मेरे को ये बताइए, पैरेलल लाइंस के बीच एंगल आप कैसे जनरेट करोगे, ठीक है, कैसे जनरेट करोगे, उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो इसमें आपका देखो क्या क्या रोल प्ले आएगा, जो अभी तक आपने स्टडी कर रखा ना सबका आएगा। तो ये वाला पॉइंट है ना, अगर आपको अभी एज सच नहीं आ रहा तो इसको एज ए स्टेटमेंट याद रखो, बाकी थ्योरम्स कंप्लीट होते होते आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बहुत बेसिक लगेंगे आपको कि ये तो ठीक है, इसके बारे में तो अपने को ऐसे ही पता है, ठीक है। तो ये आपको एज ए फैक्ट याद रखना है, एज ऑफ नाउ, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट आपको फैक्ट याद रखने हैं अभी, ठीक है। तो आपके लिए क्या है, ये ट्रू है किसी भी हाल में। चलिए, तो अब मैं चल रहा हूँ थ्योरम नंबर 1 पे। ये देखिए आपका थ्योरम फर्स्ट क्या लिखा हुआ है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया था थ्योरम जब भी आती है अपनी, तो उसके रिगार्डिंग जो जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो आपकी क्या बन गई, गिवन इन्फॉर्मेशन बन गई। तो यहाँ से आपको गिवन क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो मेंशन कर दो सबसे पहले, ताकि अपने को कुछ आइडिया लगे। मैंने बताया था लास्ट में भी थ्योरम्स के रिगार्डिंग अपने को आइडिया कहाँ कहाँ से लगता है, एक तो गिवन इन्फॉर्मेशन, दूसरा आपका क्या प्रूव करना है, ठीक है। और जो प्रूव करना है उसके बेसिस पे आपको क्या लेना होता है, कंस्ट्रक्शन लेना होता है। तो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या, गिवन, क्या प्रूव करना है, और कंस्ट्रक्शन। ये तीनों के बारे में आइडिया कहाँ से मिलेगा, आप गिवन इन्फॉर्मेशन और प्रूव दैट से आपको मिलता है किसके बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में आइडिया, कि मैं कैसे जाऊँ तो मेरा प्रूव हो जाएगा ये। चलिए, तो गिवन क्या है, ट्रांसवर्सल गिवन है, और वो क्या कर रही है, दो लाइनों को, दो पैरेलल लाइन है उनको कट कर रही है। तो मान के चलिए यहाँ पे आप 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो और एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ कर दो। इनको वही नेमिंग दे देता हूँ मैं जो मैंने पीछे दे रखी है, ABCD। ट्रांसवर्सल को मैं दे देता हूँ LM, ठीक। अब चलिए, अब क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इफ ए ट्रांसवर्सल, तो LM, ट्रांसवर्सल आपको गिवन है LM, और क्या गिवन है, पैरेलल लाइंस भी गिवन है, AB पैरेलल टू CD, ये भी मेंशन कर दो। फिर क्या गिवन है, देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो इस केस में आप क्या करो, वही ले लो एंगल, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो चलिए, अब देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब देखो कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे, क्यों होंगे, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले आपको क्या देखना है, गिवन इन्फॉर्मेशन हो गया आपका। अब चलिए, हाँ, उसने देखो एक चीज़ आप और बोल सकते हो कि गिवन में ये हो सकती है, क्या उसने बोला है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोला है, इंटीरियर बोला है ना उसने। तो इंटीरियर में आपके कौन कौन से आएंगे, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 8। ये आप बोल सकते हो कि ये गिवन इन्फॉर्मेशन है मेरा, ठीक है। इक्वल वाला नहीं बोल सकते हो आप, इक्वल को तो आपको प्रूव करना है। चलिए, तो अब मैं प्रूव वाले पे आ जाता हूँ। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मेरे क्या है, इक्वल है। अब देखिए, ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन से हो गए, ये वाले हो गए। इंटीरियर कौन से होते हैं, जो दो लाइनों के बीच वाले एंगल, तो ये क्या हो गए, आपके इंटीरियर हो गए। अब उसमें भी क्या बोल रहा है, ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़ के एक, तो 2 का इंटीरियर क्या होगा, ऑल्टरनेट क्या होगा, 8। तो क्या प्रूव करना है आपको, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 8, एंड दूसरा क्या पेयर है, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5। ये आपको प्रूव करना है, याद रखना इस चीज़ को आप। अब देखिए, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या रहेगा आपका, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। क्या आपको कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी इस केस में, इस केस में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट हाँ, आपको किस किस की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी वो देखिए। आपको इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, अगर आपको ये पता है। अब फिर मैं बता रहा हूँ, देखो इन्फॉर्मेशन जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ ना, वो क्या है आपका, अभी तक जो भी आपका नॉलेज है, दैट मीन्स दैट नॉलेज इंक्लूड्स एक्सियम्स, दैट नॉलेज इंक्लूड्स अबाउट द टाइप्स ऑफ एंगल्स, वेदर इट इज सप्लीमेंट्री और द कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है,
या लीनियर पेयर एंगल्स हैं या एडजेसेंट एंगल्स हैं, जो भी आपने अभी तक स्टडी किया है, एंड ऑल थ्योरम्स यू हैव स्टडीड टिल नाउ, ठीक है। जैसे आपने कौन कौन सी थ्योरम पढ़ रखी है कि एक पॉइंट के अराउंड 360 एंगल होता है, एडजेसेंट एंगल्स मतलब एक लाइन है उस पर अगर एक रे मतलब कट कर रही है उसको तो एडजेसेंट एंगल का सम 180 होगा। ये सब आपने स्टडी किया हुआ है। ये आपके क्या हो गए। हाँ, एक और थ्योरम है, कौन सी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, किसके, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये सब पीछे की वीडियो में मैंने डिस्कस कर रखे हैं आपसे, तो इसके बारे में अगर आपको आइडिया नहीं है तो पीछे वीडियो में जाके देखिए। तो यहाँ पे आपको जो जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो है आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब आपको पता है इसके बारे में कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं वो क्या होते हैं, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं ऐसे तो कौन कौन से वर्टिकली ऑपोजिट बनते हैं, ये वाला और ये वाला इक्वल होगा। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये अगर बीटा है तो ये भी बीटा होगा, ठीक है। और आपको पता ही है अल्फा प्लस बीटा कितना बनेगा 180, क्यों, बिकॉज एक लाइन है, ये लाइन है तो ये एडजेसेंट एंगल्स का दोनों का सम क्या होता है 180। होपफुली आपको ये सब चीज़ें पता हो, नहीं पता है तो पीछे की वीडियो देखो प्लीज़। तो वर्टिकली ऑपोजिट के एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल है तो यहाँ से आपको जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाएगी वो क्या है, एंगल 1 और 3 इक्वल है एंड एंगल 2 और 4 इक्वल है, ठीक है। आई थिंक सफिशिएंट है, ये वाले की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अपने को, 5, 7, 6 सेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी एक को ले लो बस। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका नॉलेज से आया है, ठीक है। क्यों ज़रूरत पड़ी मेरे को, देखो अभी बताते हैं आपको। अगर मैं आपको जैसे मान के चलिए मैं आपके लिए ये उठा लेता हूँ कि पहले कौन सा पेयर उठा लूँ मैं, 2, 4 वाला, जैसे मैंने उठा लिया कि एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4 है। ये कहाँ से आया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये मेरी इन्फॉर्मेशन है। अब देखिए 2, 4 आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, ठीक है। और देखिए आपको क्या दिख रहा है इसमें, अभी मैंने आपको एक एग्जाम बताई थी, है ना, वो एग्जाम क्या थी आपकी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को अगर कट कर रही है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो गिवन जो आपका नॉलेज है ना वो ये भी है, आपका क्या नॉलेज है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये भी आपका नॉलेज है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो कौन कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल 1 और 5 इक्वल होगा, और कौन सा इक्वल होगा, 2 और 6 इक्वल होगा, और कौन सा इक्वल होगा, एंगल 3 और एंगल 7 इक्वल होगा, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8 होगा। अब इनमें से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो यूज कर लो। तो आपकी क्या हो गई, ये दोनों क्या हो गए, आपके नॉलेज हो गए। नॉलेज बेसिस पे आपका क्वेश्चन बन जाएगा अगर आपको पता है तो। ये नॉलेज क्यों हो गया आपका, बिकॉज मैंने आपको बताया ये एक एग्जाम के तौर पे लेना आपको, दैट मीन्स ये आपका फैक्ट रहेगा हमेशा। इसको आप प्रूफ करने के बारे में मत सोचना ज़्यादा, ठीक है, बिकॉज इसको क्या ले लिया गया है, एज ए फैक्ट ले लिया गया कि ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इफ ए ट्रांसवर्सल कट द 2 पैरेलल लाइंस। अब यहाँ से देखिए आपका क्या क्या रिलेशन डेवलप हो जाएगा। 2 और 4 मेरे को क्या प्रूव करना है, 2 और 8 इक्वल प्रूव करना है। 2 और 8 ये रहा मेरा, ये कैसे इक्वल प्रूव कर पाऊंगा मैं, सोचिए कि अगर आप सोच के देखो, मेरे को 2 तो चाहिए ना, 2 है, दैट मीन्स अगर मैं 4 की जगह एंगल 8 लेके आ जाऊं तो मेरी बात बन जाएगी। अब 4 की जगह एंगल 8 कैसे लेके आएंगे, यहां से लेके आएंगे, कहाँ से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8, कहाँ से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यही तो मैंने आपको बोला था कि किसी एक को आपको एग्जाम लेना पड़ेगा। अब देखिए इन दोनों से आप क्या बोल सकते हो, ठीक है, यहाँ पे देखो फोर्स को आप रिप्लेस कर सकते हो, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया आपका, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 8। क्या यही मेरे को प्रूव करना था, बिल्कुल यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ये तो हुआ पहला पार्ट। अब चलिए दूसरा पार्ट देखिए, आपको बहुत इजी लगने लग जाएगा। फिर से देखिए, मेरे को क्या प्रूव करना है, एंगल 3 और 5 इक्वल प्रूव करना है। तो कोई एक को उठा लो, किससे उठाओगे, वर्टिकली ऑपोजिट से।
3 और 5 को प्रूव करना है। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 है। क्यों है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, सीधा सा रीजन है, ठीक है। अब सेकंड क्या होगा आपका, वर्टिकल, यहाँ से देखिए मेरे को 3 और 5 को लेके आना है, दैट मीन्स 3 एंड 5 को लेके आना है, दैट मीन्स मेरे को किसको हटाना है, एंगल 1 को हटाना है। 1 कहाँ से हटेगा, यहाँ से हट जाएगा। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, कहाँ से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना, यहाँ से। तो इन दोनों से आपका क्या रिलेशन आ जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5, ये भी आपका प्रूव हो गया, देख रहे हो। तो ये आपका है एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो भी आपने अभी तक स्टडी किया है ना, जो भी मेरे पिछले वीडियो में आपने स्टडी किया है वो आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज है। थ्योरम में आप वो अप्लाई कर सकते हो, और अगर वो अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ से आपका थ्योरम प्रूव हो रहा है तो अच्छी बात है वो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जो बुक में लिखा हुआ हो उसी मेथड से आपको बनाना है, ठीक है। बुक में हो सकता है कि जो राइटर है उसने अपनी एक जो ऑब्जर्वेशन थी उसी से बनाया है, हो सकता है किसी को दूसरा आइडिया स्ट्राइक हो जाए, अगर वो आइडिया आपका सही है तो आपका प्रूफ भी सही है, क्या दिक्कत है उसमें, ठीक है। मैथ्स इज ऑल अबाउट लॉजिक, अगर आपका लॉजिक सही है तो आपका जो प्रूव करने का तरीका है वो भी सही है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड थ्योरम। सेकंड थ्योरम देखिए कुछ नहीं है, ये है इसका कन्वर्स। ऐसे आप ज्योमेट्री में बहुत सारी थ्योरम देखने वाले हो, तो बेसिकली आपको एक ही थ्योरम पहला याद रखना है। क्या याद रखना है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर सेम। बट इस केस में देखो क्या बोल रही है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस। अब इसने टू लाइंस बोला है, देखो पहले वाले में आपको बोला था उसने, बाकायदा बोला है उसने कि वो दोनों क्या है आपकी टू पैरेलल। पहले वाले केस में क्या बोला उसने कि दोनों के दोनों क्या है, पैरेलल है। बट इस केस में आपको पैरेलल के बारे में कोई आइडिया नहीं दिया उसने। दैट मीन्स कोई भी दो लाइन है, लेट मी ड्रॉ दोस टू लाइंस, मैंने ऐसे बना दिया, और एक आपका ट्रांसवर्सल है ऐसे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। नेमिंग कर देते हैं इनको ABCD, दिस विल बिकम योर LM, ठीक है। अब चलिए आगे। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस इन सच ए वे दैट ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इस बार आपको क्या गिवन है, द गिवन इंफॉर्मेशन इज व्हाट, ट्रांसवर्सल आपकी क्या है, ट्रांसवर्सल वही आपकी LM है। बट इस बार लाइंस के बारे में उसने कुछ नहीं बोला। पीछे अपने को पता था कि जो लाइंस थी वो आपकी क्या थी, पैरेलल्स थी, इस बार नहीं है। बट इस बार उसने क्या दे रखा है, ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होंगे वही मैं लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन कौन से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, आप समझ आना कौन से हैं, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 8। बट उसने क्या दे रखा आपको, जो दे रखा वो यहाँ मेंशन कर दो आप, ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो क्या करना आपको कि एक पेयर को ले लो, कोई भी एक पेयर ले लो, आपकी मर्जी है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का वो सेम ले लो आप, दोनों क्या है, इक्वल है। तो मान के चलिए आपने कौन सा उठा लिया, जैसे आपने 2 एंड 8 को उठा लिया, ठीक है। तो मैं क्या कर दूं, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 8, ये मेरे को गिवन है, एक पेयर गिवन है। एक पेयर गिवन होता है तो आप कैसे बनाते हो वो देखेंगे। तो ये आपका गिवन इन्फॉर्मेशन है यहाँ तक का। चलिए अब क्या करना है आपको, प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है देखते हैं, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, देन द टू लाइन्स आर पैरेलल। इस बार लाइन को पैरेलल प्रूव करना है, तो आपको ये प्रूव करना है AB पैरेलल टू CD। क्या कोई कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत रहेगी आपको, इस केस में भी कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं रहेगी, जैसा अपने को ऊपर वाले केस में भी नहीं हुई थी। सो व्हाट विल डू, वी विल फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ रिलेशंस विल हेल्प अस, है ना। अब इसमें आपको रिलेशंस के बारे में ऑलरेडी पता है। व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन विल हेल्प अस, the idea about the vertically opposite angles and idea about the corresponding angles, ठीक है, as I mentioned above in the theorem 1, ठीक है।
दैट द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर एज वेल इक्वल। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं आपके। तो वहाँ से आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, देखिए क्या मैं सीधे, मेरे को यही रिलेशन एक देखो ए बी और सी डी को पैरेलल प्रूव करना है, तो मेरे को ये बताइए आपको कि ये प्रूव कब होंगी पैरेलल। अगर आपने मेरा एग्जाम अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको इस बारे में पता होगा। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि मेरे क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, ठीक है, ए पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है सेम है, तो वो लाइन पैरेलल होंगी। ये मैंने आपको एग्जाम में बता भी रखा है। ठीक है, फिर से मैं लेके चलता हूँ। देखो एग्जाम क्या बोल रही है, टू पैरेलल लाइन को कट कर रही है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, बट इन केस अगर आपके ट्रांसवर्स इंटरसेक्ट कर रही है कोई भी दो लाइन को इस तरीके से कि एक पेयर है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का इक्वल बन जाए, तब लाइन क्या होंगी, वो पैरेलल होंगी। तो अपना पर्पज क्या रहेगा, पर्पज ये रहेगा अपना कॉरस्पॉन्डिंग एक पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या बनाना, अपने को सेम बनाना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि पर व्हाट विल बी द पर्पज ऑफ ए और क्वेश्चन, पर्पज a pair of corresponding angles, a pair of a corresponding angles is equal, कोई एक पेयर को इक्वल कर दो आप। ठीक है, आपका काम बन गया। वहां से आप पैरेलल प्रूव कर सकते हो। कहाँ से, एग्जाम का हेल्प लेके आप प्रूव कर सकते हो। चलिए तो आप देखते हैं कौन से को लो आप। आपको 2 और 8 इक्वल गिवन है ना, 2 और 8 के बारे में आइडिया गिवन है, तो आप कौन कौन सा ले सकते हो। लेट सपोज कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आप ये प्रूव कर दो कि एंगल 4 और 8 इक्वल है, तो प्रूव क्या कर दो आप, ये प्रूव कर दो कि एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8 है, ये आप प्रूव कर देते हो। ठीक है, तो आपका काम बन गया। ये प्रूव करते ही आप बोल सकते हो कि ए बी एंड सी डी आर ए पैरेलल लाइंस। अब देखिए कैसे प्रूव करेंगे उसको, बहुत ईजी है। देखो यहाँ से मेरे को देख के बताओ, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 बोल सकता हूँ मैं, 2 एंड 4 इक्वल है, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना। ठीक है, तो आपका पहला इक्वेशन आ गया यहाँ से। दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा, मेरे को सोच के देखिए। दूसरा इक्वेशन आपको ऑलरेडी गिवन है, कहाँ, गिवन स्टेटमेंट। क्या है गिवन है, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 8, ये आपको क्या है गिवन है। ये आपका 2 बन गया फ्रॉम 1 एंड 2। आप क्या बोल सकते हो, देखो लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम होगा। एंगल 4 इक्वल टू 8, एंगल 4 एंड 8 क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब सोच के देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या बन गए आपके, सेम, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे तो आपके क्या होंगे लाइंस, ए बी एंड सी डी विल बी पैरेलल। कहाँ से बोल रहा हूँ ये मैं बोल रहा हूँ आपको कहाँ से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। ठीक है, फिर से स्टेटमेंट देख लेना एक्सियम का क्या था। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से आप ये बोल सकते हो, तो ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। ये तो प्रूव करना था। ठीक है, तो यहाँ से याद रखना, जब भी आपको कोई भी दो लाइन को आपको पैरेलल प्रूव करना है तो आप क्या प्रूव कर दोगे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, अभी तक के बारे में अभी यही याद रखो। आगे आने वाली थ्योरम्स में आप क्या देखोगे कि आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल कर दिए तब भी आपकी दोनों लाइन क्या बन जाएंगी, पैरेलल बन जाएंगी। या फिर आपने कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स का सम 180 बना दिया तब भी वो क्या है, पैरेलल लाइन्स है। तो पैरेलल लाइन के लिए आपके पास 3 मज़ेदार कंडीशन निकल के आने वाली हैं आने वाली थ्योरम से। ठीक है, तो अब अपन चलेंगे किस पे, थ्योरम 3 पे।